नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन, हमें वन वेरिएबल की अगर बात करें, वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वन वेरिएबल, उसकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, सपोज आई टेक, मैं लेता हूँ कुछ भी ले लीजिए आप, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। अब इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन x की वो वैल्यू होती है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप 2x को ऐसे हम ट्रांसपोज कर लेते हैं 6 को और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ x इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये सोल्यूशन है हमारा, x की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। ठीक है, तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है सोल्यूशन की? वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो भी कोई गिवन है मुझे। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल के बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। तो आप x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 डालेंगे, तो सॉरी यहाँ पे मैंने -6 है, गलत किया। यहाँ 6 को जब आप ट्रांसपोज करोगे -6 आएगा, डिवाइड करके -3 आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप -3 डालेंगे तो +6 करेंगे तो ये -6 + 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, देखो अगर आपका गलत भी निकल आएगा x, तो आप यहाँ डालेंगे तो 0 नहीं आएगा, वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती करी है। तो यहाँ पे जैसे गलती 1 मिनट में पकड़ में आ गई। अब इसी चीज़ को, ये तो था वन वेरिएबल का केस, दिस वाज केस ऑफ वन वेरिएबल। अब आपके पास हम टू वेरिएबल की बात करते हैं। ठीक है, और वन वेरिएबल में एक ही इक्वेशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ऑलवेज देयर विल बी यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, आप यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो ये b इधर चला जाएगा, -b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a करेंगे तो -b/a, x इज इक्वल टू -b/a, वो यूनिक सोल्यूशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस b, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब करते हैं हम टू वेरिएबल की बात। टू वेरिएबल में जब लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आप सोल्यूशन क्या होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही सोल्यूशन होगा। अब आपको पता है कि एक जैसे यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे 6 + 6 12 कर रहा हूँ, तो 6 + 6 12 है, तो दैट मीन्स 2 × 3 प्लस 3 × 2 करने से 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट होके, 6 + 6 ये आपका 12 आ गया, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो दैट मीन्स आपका x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन। ओके, क्या और कोई सोल्यूशन हो सकता है? अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है, इसको आप क्या करें, एक आप इस टाइप का एक वो बना लें, पार्टीशन सा, x y। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, तो हम क्या करते हैं कि 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x ले लेते हैं, राइट। और y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे 12 माइनस 2x बाई 3। अब x जो होता है, इस केस में हम x की वैल्यू कुछ इनपुट करेंगे और y की वैल्यू कुछ निकल आएगी, राइट। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड है, एंड द वर्ड इज कि दिस जो इनपुट कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं इस केस में जस्ट। ठीक है, जब आपने y की वैल्यूज पे डिपेंड कर दी, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं कोई भी ले रहा हूँ, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसको मैंने डिपेंड करेगा ना, अब x की जो वैल्यू लूंगा वो निकल के आएगा। ये जैसे सबसे पहले आप x को यहाँ पे 0 डालो, या चलो जो हमने ये 2 3 डाला था वो डालो, x को 3 डालो ये वाला, तो पुट इट
एक्स 3 है तो 3 यहाँ लिख दूंगा। अब 3 है जब आप यहाँ डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 तो 12 माइनस 6 हो गया। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 3 आप करके देख सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 तो 12 माइनस 6 हो गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y देखो 2 निकल आया। तो आप एक वैल्यू डालेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल आई। पर क्या ऐसा कुछ और हो सकता है क्या? अब आप देखो क्या कोई और वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर सकते? क्या मैं x में कुछ और डाल सकता हूं? आप x में 0 डालो। x में जब आप 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? ये पोर्शन सारा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 माइनस 0 ओवर 3 यानी 4। तो क्या 0 4 भी सोल्यूशन है? डाल के देख लो आप यहाँ पे, क्योंकि इसी से निकला है ना, 100% सोल्यूशन है। आप यहाँ पे वेरीफाई करो, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 तो कितना आ रहा है? ये 0 हो गया, 3 4 12 आ रहा है। अरे राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इक्वेशन फिर वेरीफाई होगी। तो एक और सोल्यूशन है। तो ऐसे तो मैं एक्स की जितनी मर्जी वैल्यू डालूँ कुछ ना कुछ निकल के आएगा। आप एक और वैल्यू डाल के देखो। इसमें आप क्या वैल्यू डाल के देखोगे? x3 डाल चुके हैं हम, x को 6 डाल देते हैं। लेट अस पुट x 6। तो जैसे मैं x को 6 डालूंगा तो 12 माइनस 6 2 12 ही हो जाएगा ओवर 3 तो 0 आ गया भाई। 12 माइनस 12 0। तो 6 0 भी क्या सोल्यूशन है? ये भी चेक कर लेते हैं 6 0 को। तो 6 0 को जब आप चेक करेंगे तो यहाँ 6 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे y की जगह। सो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 तो ये भी 6 इंटू 2 12 प्लस 0 ये भी 12 आ गया। तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन है। अगर आप कुछ बीच में भी डाल देंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे? 1 डालो x की जगह तो क्या आ गया? 12 माइनस 2 ओवर 3 10/3 तो 10/3 लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या 10/3 भी इसको करेगा सेटिस्फाई? 1 और 10/3 ये भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो कहाँ पे करें चेक? जगह कहाँ बची है? यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में 1 और 10/3 चेक कर रहे हैं। सो 1 और 10/3 लेफ्ट में डालेंगे हम सिर्फ। ठीक है जी। तो ये आपका बन गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सो 2 प्लस 10 ये भी 12 बन गया। तो ये भी बिल्कुल सोल्यूशन है, राइट। तो ये सब सोल्यूशंस हैं। क्या क्या सोल्यूशंस हैं आपके? कि x इज इक्वल टू 3 पहला सोल्यूशन क्या है? इसको 3,2 लिख देते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, x हमेशा पहले होता है, y हमेशा बाद में होता है। तो दिस 3,2 इज द सोल्यूशन। ओके, ऐसे ही 0 4 भी सोल्यूशन हो गया, ऐसे ही 6 0 भी सोल्यूशन हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 10/3। ये सारे सोल्यूशंस हैं, और ऐसे ना जाने कितने और सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या निकली हमारे दिमाग में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं, हैज इनफाइनाइट सोल्यूशंस। और वो कैसे निकल सकते हैं? जैसे हमने भी ऊपर निकाले, बस ये बनाना है आपने, और x की वैल्यू इनपुट करते रहो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और y आता रहेगा। तो जितने मर्जी 4 मांगेगा 4 निकाल के देंगे, 5 मांगेगा 5 निकाल के देंगे। कहानी हमारी ये क्लियर हो गई। सो ये सोल्यूशन का यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में मतलब है 2 वेरिएबल्स के केस में। 1 वेरिएबल के केस में एक ही निकलेगा यूनिक, और 2 वेरिएबल्स के केस में इनफाइनाइट निकलेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशंस। वो बोल रहा है कितने सोल्यूशंस निकालने हैं? 4 डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब हमें पता है ये 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, तो इसके जो सोल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे। तो कोई भी 4 चलेंगे, ज़रूरी नहीं है जो इसने निकाले वही, कोई भी 4 चलेंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? देखो, और आप ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट है वो x ही रहेगा, y भी डाल सकते हो वैल्यू, जो आपको आसान लगे आप वो डाल सकते हैं। जैसे इसमें इजी क्या है, इसमें x इज इक्वल टू 6 - 2y ज़्यादा आसान है निकालना।
या फिर अगर मैं इसको सिर्फ इधर लेफ्ट में y का निकालूंगा तो क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मैं x को ट्रांसपोज करूँगा तो फिर उसके बाद मुझे 6 माइनस एक्स बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको ले सकते हैं, बट ये तो बहुत ही आसान है। इसमें y की वैल्यू डालते रहो, x आता रहेगा। इसमें आप x डालते रहोगे तो क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 है तो वो डेसिमल्स में भी आ सकता है अगर ऑड नंबर हुआ तो। सो यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी। तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है y को रख लेते हैं ताकि x निकल के आता रहे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो अब क्या करते हैं कि वैसे वही अपना फेवरेट xy, तो अब आप y की वैल्यू कुछ भी डालना शुरू करो। y की वैल्यू आप 0 डालो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 6 ही रहेगा, तो x जो है 6 आ गया। तो एक सोल्यूशन क्या बन गया, 6,0। देखो यहाँ पे 6,0। ठीक है, y की वैल्यू को 1 डालो, तो y की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। देखो जी 4 1 भी हमारे पास सोल्यूशन है। x को पहले लिखना है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर चेंज नहीं करेंगे हम। फिर उसके बाद आप y को 2 डाल सकते हो, तो y को 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 विल बी 2, तो 2 2, ये मेरा थर्ड सोल्यूशन आ गया। फिर आप ऐसे ही y की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, तो 3 2s are 6 होता है। ठीक है, 6 माइनस 6 इज 0, तो x जो आपका 0 आ जाएगा। तो 0 3 भी यहाँ पे सोल्यूशन है। तो बाई चांस हमारे चारों सोल्यूशन मैच कर गए। तो और कोई भी आ सकता है। कई स्कूल टीचर्स जो है रिकमेंड करते हैं कि आपने सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी है, आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी लें। तो आगे चल के हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, तो आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आप y को -1 डालोगे तो क्या आएगा, सपोज आप यहीं कंटिन्यू कर रहे हैं और y को -1 डाल रहे हैं, तो x कितना आएगा, तो यहाँ -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू, तो ये बेसिकली 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8, -1 भी सोल्यूशन है, आप इस लाइन में ऐड कर सकते हैं 8, -1। तो नेगेटिव भी आपके सोल्यूशन हो सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी डील नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। ठीक है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। देखो जब 2 सॉल्यूशंस हैं तो इट इज़ वेरी इजी। क्यों इजी हो जाता है, जैसे फर्स्ट पार्ट है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x बाई 3। तो इसमें आप अगर एक्स वाई का ये बनाएंगे ग्राफ सा, तो अब आप इसमें x को डालो इनपुट। सबसे पहले 0 सबसे आसान है, तो जैसे मैंने 0 डाला y क्या आया, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। x को 0 डालते ही 0 हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट कितना आ गया, 0.4। अब क्या होता है कि अब आप इसमें जो अगला डालोगे ना पॉइंट, जैसे 1 डालोगे, ठीक है, तो 1 डालने से 12 माइनस 4, क्योंकि x को 1 डालेंगे जब हम, तो ये क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4 8 होता है, 8/3। तो ये कन्वीनियंट नहीं है, सोल्यूशन है, दैट इज़ वेरी करेक्ट। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, आगे देखेंगे, तो ये कन्वीनियंट नहीं है। तो आप नीचे जो डेसिमल है ना, अगर आपको होल नंबर, सॉरी नीचे जो डिनोमिनेटर है उसी के स्टेप्स ले लो। जैसे अगर x 0 पे मेरा होल नंबर आ रहा है 4, तो अगला इसमें +3 कर दो। तो अगर आप x को 3 लेंगे तो डेफिनेटली होल नंबर आएगा, ये एक ट्रिक होती है इसकी। सो 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 0। तो 2 पॉइंट निकालने थे हमने, तो 3 निकाल दिया। अब इसको देखो कि डायरेक्ट 2 पॉइंट अगर निकालने, तो 2 पॉइंट निकालने कितने आसान है। सी, एक बार आप इस इक्वेशन में से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एक बार x को 0 डाल दो, तो जैसे ही आप x को 0 डालोगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टेकिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का केस मैं बना रहा हूँ। तो यह 0 हो जाएगा, तो 3y 12 हो जाएगा, y आपका
4 आ जाएगा। सो एक पॉइंट मेरा क्या आ गया, x0 y4। ठीक है, यही चीज़ आ गई सेम। देखो तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। डाल तो हम x को ही 0 रहे हैं, यहाँ भी हम x को 0 डाल रहे हैं। अब ये इक्वेशन लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो, बात तो एक ही है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, अगर आप एक बार x को 0 डाल लिया, नाउ y को 0 डाल दो। जैसे y को 0 डालोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डायरेक्ट 4x + 3 इज इक्वल टू 12। अब ये 0 हो जाएगा तो 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 30 आ गया मेरा पॉइंट। x को पहले रखेंगे ना हम, y0 बाद में, तो 30 भी देखो यहाँ पे है। तो 2 पॉइंट तो मेरे फटाफट आ जाते हैं, एक बार x को 0 डाल दो, एक बार y को 0 डाल दो, तो 2 सोल्यूशंस अपने आप आ जाते हैं। क्रॉस वेरीफाई करना, आपने चेक करना है कि मैंने ठीक निकाले हैं सोल्यूशंस की नहीं, तो डाल के देख लो, इसमें सेटिस्फाई करेगा। 0 4 डालो तो 0 यहाँ डल जाएगा x की जगह, 4 y की जगह। सो 4 × 3 12 आ गया, 0 × 4 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन निकाले ही इसी से हैं। तो आप इसमें डालेंगे तो 100% लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। अगर नहीं आ रही है दैट मीन्स आपका सोल्यूशन रॉन्ग है। आप 30 भी डाल के देखो इसमें, तो 4 × 3 हो जाएगा प्लस 3 × 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 12, फिर से 12 आ गया क्योंकि ये तो 0 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा सोल्यूशन। सो आप जितना मर्जी x को इनपुट करो, y उसी टाइम निकल आएगा। सेम हमारा कैलिबर तो यही होना चाहिए कि हम इसी इक्वेशन में डाल डाल के निकालते रहें, लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए हम y को ऐसे लिख लेते हैं ताकि गलतियाँ कम हो। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। अब 2x + 5y = 0 है। 2 सोल्यूशन निकालने हैं, जैसे मर्जी निकाल सकते हो, सब कुछ आता है हमें। x को 0 ले लो तो कितना बन गया, 2 × 0 + 5y = 0। तो ये तो 0 हो गया, 5y = 0 है, तो इसका मतलब y भी 0 आ गया। 0 / 5 = 0। ठीक है, तो x 0 y 0। ठीक है जी, तो एक सोल्यूशन मेरा क्या हो गया, 0 0। ओरिजिन जो है वो भी इसका एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमने दूसरा निकालना है। कोई भी और वैल्यू डाल सकते हो आप, बिल्कुल डाल सकते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, x को 2 डाल लेते हैं, x को 1 ले लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर y को, अब y को 0 नहीं ले सकते आप क्योंकि y तो 0 आ ही गया, तो फिर से यही आंसर आ जाएगा x 0। ठीक है, y 0 डालोगे तो x 0 ही आ जाएगा, तो वो एक ही सोल्यूशन काउंट होगा, 2 नहीं काउंट होंगे। सो टेक समथिंग डिफरेंट, x = 1। सो 2 × 1 + 5y = 0। अब ये 2 हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देते हैं, 5y - 2 हो गया, y = -2/5। तो दूसरा सोल्यूशन हो गया 1, -2/5। x पहले लिखेंगे, y बाद में, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये मेरे 2 सोल्यूशन, एक ये और एक ये हो गए, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 3y = 4। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट अस टेक इट अप। मैं इसको आगे सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ। इंटरेस्टिंग क्यों है पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 3y = -4 आएगा, y = -4/3 आएगा। इसका तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन हो, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। नाउ सी थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब मैं 3y + 4 = 0 ले रहा हूँ तो y = -4/3 आ रहा है सिर्फ सोल्यूशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, दैट इज़ फाइन। लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि मैं इस लीनियर इक्वेशन को किस में चेंज कर सकता हूँ, 2 वेरिएबल्स वाले में। तो मैं 3y + 4 = 0 को 0x + 3y + 4 = 0 लिख सकता हूँ बिल्कुल मैं। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको खूब सारी वैल्यूज़ दिखाता हूँ लिख के। यहाँ पे क्या करो, आप y की वैल्यू निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपका 3y = -4 - 0x टाइप का, और y = -4 - 0x/3। अब अगर आप यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे सॉल्यूशंस की, अब x को डालो कुछ,
x को आप 0 डालो, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो y जो है फिर -4/3। अब x को आप 1 डालो तो 0 इंटू 1 आपका फिर से -4/3। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब आप x को जो मर्जी डालते रहो यहाँ पे, क्योंकि 0 यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका x चेंज होता रहेगा लेकिन y एक ही रहेगा। तो कहने का मतलब जो है, जो मेरा यूनिक सोल्यूशन था, जब मैं उसको कन्वर्ट भी करूँगा ना 2 वेरिएबल्स में, जो मेरा यहाँ यूनिक सोल्यूशन था y इज इक्वल टू -4/3, वही कन्वर्ट होगा 2 में भी। x की वैल्यू जो मर्जी डालते रहो, 2 डालोगे तो भी -4/3 आएगा। ठीक है, तो आपके सॉल्यूशंस इस टाइप के हो जाएंगे, राइट। आप इसको 4th एक्सरसाइज में देखोगे कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। ये पैरेलल हो जाएगा ग्राफ किसके? एक्स एक्सिस के, राइट। तो अभी आपको 4th में आएगा, लेकिन यहाँ पे आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो तो उसके सोल्यूशन भी तो 2 आएंगे एक्स वाई वाले, तो एक्स चेंज होगा सिर्फ, वाई विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y is equal to 3x plus 5 has unique solution, only 2 solutions, infinite many solutions। तो ये जो आपकी है क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमें पता है उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। आप x की जितनी मर्जी वैल्यूज डालते जाओ आपका y निकलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ये हमने देखा भी है अभी एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो 4 सोल्यूशन लिखने हैं मुझे। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखा दूंगा। सी मेथड 1 में क्या है? मेथड 1 इज, मैं इसको y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख लूँगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्स वाई का, इसको भी सीधा बनाते हैं, एक्स वाई का बना लूँगा मैं यहाँ पे। नाउ आई विल स्टार्ट पुटिंग x इनपुट। तो x को मैं यहाँ पे 0 डालूँगा। तो जब आप 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 रहेगा, तो 7 का 7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, आई वुड लाइक टू राइट 1 ले लेते हैं x को। तो 1 जब आप डालेंगे तो 7 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 विल बी 5। क्लियर है जी आपको? देन आपके पास आ गया ये 2 ले लेते हैं x को। तो 7 माइनस 2, x की जगह 2, तो 4 हो जाएगा ये। 7 माइनस 4 वुड बी 3। और लास्ट में आपका 3 ले लेते हैं x को। तो 7 माइनस 2 3, तो 6 हो जाएगा। 7 माइनस 6 इज 1। तो ये 4 सोल्यूशन आ गए। तो 4 सोल्यूशन इसके जो बनेंगे उसको हम लिखेंगे 0 7 1 5 2,3 एंड 3,1। तो ये पीछे बुक में आंसर अलग हो सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं? आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले जो मैं केस लूँगा, ये सेम यही केसेस ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा? 2x की जगह 0 डाल देंगे हम, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y मेरा 7 ही निकल आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y 7 निकल आया। तो 0 7 सोल्यूशन हो गया मेरा, राइट। नेक्स्ट जो है मेरा x को 1 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह 1 आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। सो y 5 आ गया मेरा, राइट। x 1 है मेरा,
तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1,5 सॉरी, ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। देखो सेम आ रही है ना वैल्यूज़ यहाँ से। इन सेम वे आप क्या कर सकते हैं, थर्ड में आप x को 2 ले सकते हैं। सो ये आपका कहाँ डलेगा 2x, x की जगह मैं 2 डालूँगा, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो ये 4 है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी कि 3 आ जाएगा। तो x जब 2 है तो y 3, सो 2,3 इज अनदर सोल्यूशन, फिर सेम आ रहा है। नेक्स्ट जो है x को हम 3 ले लेते हैं, सो 2x की जगह 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो ये आपका कितना हो गया 6 हो गया ये, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। सो 3,1 ये मेरे सोल्यूशन आ गए। ठीक है, चारों सोल्यूशन आ गए मेरे पास। देखो बिल्कुल सेम है चारों सोल्यूशन, राइट। तो आप जिस मर्जी मेथड से कीजिए, आपकी स्कूल टीचर जिस मेथड से कराती है वो दोनों मैंने आपको समझा दिए कि कोई भी पसंद कर सकती है वो। सो आपको दोनों समझ आने चाहिए, हमें दोनों आ गए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि मेरे सोल्यूशन ठीक ही नहीं है। कोई भी रैंडम उठा के देख लो आपने सपोज आप कोई भी ये 2, 3 चेक करना है सपोज, तो ये मेरी क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, चेक करो, वेरीफाई कर, क्या ना कहते हैं इसे, वेरीफाई करो। सो 2x, x इज 2, 2x की वैल्यू प्लस y 3 है, LHS में डालेंगे हम, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 आ गया, यह राइट हैंड साइड के बराबर, क्योंकि राइट हैंड साइड 7 है, तो बिल्कुल ठीक है सोल्यूशन। तो ऐसे हम सारे सोल्यूशंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने गलत तो नहीं निकाला कोई। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सर्कल लगाओ, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पाई के आने से यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। अब आपने एक बात को ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू आप मेंसुरेशन में, जहाँ एरिया निकालते हैं हम या ज्योमेट्री में, है ना, तो वहाँ पे आप 22/7 लेंगे, या फिर उन्होंने बोला होगा तो 3.1428 जो है इस टाइप की ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना मेंसुरेशन है ना ज्योमेट्री है, तो हम इसमें नहीं लेंगे, तो हम इसको पाई ही रहने देंगे, इसको एक कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप जो आपका y है वो 9 माइनस पाई एक्स हो गया। अब आप इसका वो बनाइए टेबल एक्स वाई, अब x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 1 डालो तो यहाँ पे 1 डालते ही क्या होगा, पाई इंटू 1 पाई ही रहेगा, तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई आ जाएगी, सिंपल एज दैट। आप अगर इसकी वर्किंग देखना चाहते हो तो 9 माइनस पाई इंटू 1 बनेगी, ऊपर 9 माइनस पाई इंटू 0 बनेगी, राइट। अब वापस आ जाते हैं अपने ट्रैक पे, 2 डाल दो x को, तो वर्किंग जो है वो क्या बनेगी, 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह 2, सो ये कितना बन गया 9 माइनस 2 पाई, राइट। 4 सोल्यूशन निकालने हैं, एक और, सो 3 डाल लेते हैं x को, तो ये आ गया आपका 9 माइनस पाई 3, तो ये आपका क्या बन गया 9 माइनस 3 पाई, राइट। तो अब इसके सॉल्यूशंस आप कैसे लिखेंगे, यू विल राइट द सॉल्यूशंस लाइक सॉल्यूशंस 0 9 एक है, 1 9 माइनस पाई दूसरा है, 2 9 माइनस 2 पाई तीसरा है, 3 9 माइनस 3 पाई चौथा। अब आप इसको किसी को भी वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, सो लेट अस टेक कोई सा एक, आप ये सपोज इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एक कोई भी कर सकते हैं वैसे आप, तो आप इसमें डाल दीजिए, सो लेट अस वेरीफाई। तो इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, उसने नहीं बोला, ये सिर्फ समझ के लिए, हमारी आंसर हमारा आ चुका है। अब x को 2 डालना है, सो पुट x को 2, y की जगह क्या डलेगा 9 माइनस 2 पाई, लेफ्ट हैंड साइड को हम डाल रहे हैं वैल्यूज़, तो ये 2 पाई आ जाएगा प्लस 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई मेरी 9, तो बिल्कुल ठीक है ये।
राइट। तो ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं, अगर आपके पीछे बुक में मैच नहीं करे तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 4y। अब देखो ये तो इटसेल्फ अपने आप कितना आसान है, आप y को इनपुट करते जाओ, x अपने आप निकलता जा रहा है। तो इसमें जो मैं टेबल बनाऊंगा इसमें एक्स वाई का, तो y को 0 डालूंगा तो x 0 आ जाएगा, y को 1 डालूंगा 4 इंटू 1 x 4 आ जाएगा, 2 डालूंगा 8 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। सॉल्यूशंस मेरे 1 मिनट में आ गए 4 1। तो जब हमें समझ आने लग जाती हैं चीज़ें तो हम चीज़ों को इतनी जल्दी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड विच आर नॉट। कौन से इनमें नीचे दिए हुए में से सोल्यूशन है इसके, कौन से नहीं है। तो बेसिकली हमने वेरीफाई करने हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अभी ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर में लिखें। तो आप 0 2 को चेक करो फर्स्ट पार्ट में। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन इज दिस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x में मैं x की वैल्यू डाल दूंगा, y में मैं y की वैल्यू डाल दूंगा। सो क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में जब मैं चेक कर रहा हूँ 0 2, तो 0 2 चेक कर रहे हैं हम 0, 2। तो x की जगह 0 डल जाएगा, y की जगह 2 डल जाएगा, ठीक है। तो ये LHS में डाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना आ गया, -4 आ गया ये। सो -4 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड के बराबर ये नहीं है। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। दिस इम्प्लाइज 0, 2 जो है इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये ऐसे पूरा प्रॉपर लिखनी है, आगे मैं प्रॉपर नहीं लिखूंगा, आगे मैं आराम से ही लिख दूंगा छोटा छोटा। सेकंड को चेक करते हैं 2 0 को, तो LHS में डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 चेक कर रहा हूँ मैं। सो x की जगह 2 माइनस 2y कितना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये भी नॉट ए सोल्यूशन। डन। थर्ड 4 0, तो अब आप 4 0 को डाल सकते हैं LHS में, ठीक है जी। LHS में डाल रहे हैं हम, क्या डाल रहे हैं, 4 0। सो x की जगह 4 माइनस 2, y की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 4। सो यस दिस इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन है, 4 0। नेक्स्ट इज फोर्थ, रूट्स में आ गया, तो घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्कल लगा लो, बट घबराने की कोई बात नहीं है। आप LHS में बिल्कुल वही प्रोसेस डालो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपने क्या, x की जगह क्या डालेगा, अब √2 माइनस 2y, तो y की जगह क्या डालेगा, 4√2। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, -2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये √2 कितना आ गया, ये -7√2, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 - 8 इज़ -7√2। ये आप सबको अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप इरेशनल नंबर के वीडियोस प्लीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपका क्या आ गया, -7√2, क्या ये 4 के बराबर है, मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है। सो नो, ये सोल्यूशन नहीं है। फिलहाल तो एक ही सोल्यूशन बना। अब मेरा क्या रह गया, अब रह गया मेरा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट इज 1,1। सो 1,1 को चेक कर लेते हैं। तो x 1 डलेगा, -2y, y की जगह भी 1 डलेगा, तो ये कितना हो गया, 1 - 2 इज इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है मेरा, थर्ड पार्ट, यानी कि 4 0 ही मेरा सिर्फ सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट आता है पेपर में। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अननोन की वैल्यू ढूंढनी है आपने, के की मतलब। इफ x इज इक्वल टू 2
y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन में k डाला हुआ है, तो प्रोसेस सिंपल है। अगर ये मेरा सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x की जगह 2 प्लस 3y की जगह मेरा 1 इज इक्वल टू k। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। सो k कितना आ गया, 7। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने को दी होगी और अननोन की वैल्यू निकालने को दी होगी।